मेरठ के मोदीपुरम स्थित नीलकंठ हॉस्पिटल में पहुंचे मुख्य अतिथि डॉक्टर सोमेन तोमर जी, ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय विधायक मेरठ दक्षिण उत्तर प्रदेश ने किया नीलकंठ हॉस्पिटल का फीता काटकर उद्घाटन। यह नीलकंठ हॉस्पिटल 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वह आयुष्मान भारत योजना से भी स्वीकृत है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी ने नीलकंठ हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी ने अपने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मरीजों का हालचाल भी जाना। व डॉक्टरों से अस्पताल में सुविधाओं के बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी ली। हाँ नीलकंठ हॉस्पिटल के सभी स्टाफ द्वारा मुख्य अतिथि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी का भव्य स्वागत भी किया गया। कि लोग हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, निराशा से आशा की ओर ले जाती है। दीप की यह ज्योति हम सबके जीवन में उजाला, ऊर्जा और प्रेरणा भरती है। इसे मंगल कामनाओं के साथ दीप प्रज्वलन समारोह हम राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश, मैं नीलकंठ परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ उपस्थित सारे मेरठ के जाने माने डॉक्टर, अतिथिगण, मीडिया के हमारे जुड़े हुए भाई लोग, नीलकंठ संस्था के स्टाफ मेंबर्स, आप सभी का नीलकंठ परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अवसर पे हम उद्घाटन श्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर द्वारा किया गया और हम बहुत आभारी हैं मंत्री जी के, जिन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारी संस्था में आने के लिए समय निकाला। हमारे मुख्य अतिथि जी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। हमेशा से ही इनका शिक्षा के प्रति बहुत रुझान और बहुत योगदान रहा है। शुरू से ही इन्होंने करियर अपना छात्र नेता के तौर पे स्टार्ट किया और उस टाइम भी जो सादगी और जो लोगों की मदद करने की इनकी मंशा रहती थी, आज भी हमें वही दिखती है, वही सादगी। और यही एक रीज़न है कि इतने बड़े पद पर उत्तर प्रदेश का इस देश में विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। और मेरठ के लिए, हमारी संस्था के लिए बहुत प्रेस्टीज की बात है कि ऐसे पर्सनैलिटी हमारे समक्ष उपस्थित हैं, जिनका योगदान मेरठ का नाम रोशन करने में, जिन्होंने अपने प्रयास के द्वारा मेरठ में इंटीग्रेटेड टाउनशिप जैसे प्रोजेक्ट, रैपिड रेल जैसे प्रोजेक्ट में बहुत अहम योगदान दिया है। और एजुकेशन के प्रति सभी कॉलेज वालों की, सभी स्कूल वालों की हमेशा से मदद करते आए हैं, इसीलिए हम सब लोग इनसे जुड़े हुए रहते हैं। शिक्षा में कई बच्चों का, कई छात्रों का, क्योंकि अपनी खुद संस्था चलाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्था है मंत्री जी की, तो उनको भी निःशुल्क पढ़ाना, उनको भी सहायता करना मंत्री जी शुरू से ही इनके व्यवहार में रहा है। हमारे संस्था के चेयरमैन सर ने जो नींव रखी है नीलकंठ अस्पताल की, क्योंकि मैं मंत्री जी से भी ये बात कर रहा था कि मेरठ में हमारे यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों नहीं हैं, मेरठ की छवि खराब क्यों है, क्यों लोग हॉस्पिटल में इलाज से घबराते हैं, क्यों क्वालिटी देने से डॉक्टर पीछे हटते हैं।
तो इसी विजन के साथ साथ नीलकंठ हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किया गया, उसकी नींव रखी गई हमारे चेयरमैन द्वारा, और उसमें वर्ल्ड क्लास बेस्ट फैसिलिटी देने के लिए जितना भी योगदान हो सकता था संस्था ने दिया चेयरमैन साहब द्वारा। और अभी हम लोगों ने डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी, जो कि एक बहुत बड़े MBBS MD डॉक्टर हैं, अपनी खुद के हॉस्पिटल चलाते हैं दिल्ली NCR में, उनको अपने साथ जोड़ा है नीलकंठ हॉस्पिटल के संचालन के लिए, जिससे कि हम लोग कोशिश करें कि अपने क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराएं, बेस्ट डॉक्टरों को जोड़ा जाए और बेस्ट फैसिलिटी को अवेलेबल किया जाए बिना किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के। और मैं बाकी सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना समय निकाला। नीलकंठ हॉस्पिटल के शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले तो अपने पूरे मेरठ के सभी सम्मानित नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीलकंठ मेरा परिवार है। मुझे याद है अभिभावक की तरह से हमारे ब्रजवीर जी भाई साहब का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। और जब इस संस्था की नींव रखी गई, जब से हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे भाई हमेशा सामाजिक कामों में जिनकी रुचि रहती है और हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, मैं इस परिवार के लिए, क्योंकि इतना पवित्र और पुण्य का काम इन्होंने किया है, मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। पूरे मेरठ की शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं डॉक्टर संदीप जी आपका मेरठ में स्वागत करते हुए, हमारे आदरणीय जैन साहब, भाई चांदवीर जी, हमारे डॉक्टर दिनेश राणा जी, जिनका एक्सपर्टाइजेशन है पूरा संस्थाओं को बनाने में जिनकी भूमिका रहती है, हमारे डॉक्टर विजय जी, भाई विक्रांत जी, हमारे मीडिया से जुड़े हुए भाई मोहित जी और मुजाहिद भाई, यहाँ पर सभी सम्मानित चिकित्सक। देखिए, चिकित्सा का क्षेत्र हो चाहे शिक्षा की हम लोग बात करें, ये वो मूलभूत सुविधाएं जो वास्तव में हर किसी को लिए होना भी जरूरी है। लेकिन मैं अमर भाई को इसलिए भी बधाई दूंगा कि उन्होंने अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि अब जो मेरठ के लिए बता रहे थे अमर भाई कि मेरठ में कोई अच्छी संस्था नहीं बनाना चाहता, लेकिन अब मेरठ बदल रहा है। अब वो मेरठ नहीं है। देखिए, मेरठ के प्रति अब लोग निवेश भी करना चाहते हैं। इंटीग्रेटेड टाउनशिप आने के बाद आप देखिए चारों तरफ जिस तरह से हम लोग, जितनी हमारी कॉलोनियां विकसित हो रही है, संख्या बढ़ रही है, तो आवश्यक है उनके लिए उसी तरह की हम लोग को मेडिकल के क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं मिले। मैं हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई मोहन जी, और मुझे खुशी है कि डॉक्टर संदीप जी के पास जो अनुभव है, पीयूष मैम के पास जो अनुभव है, उस अनुभव का फायदा हमें मेरठ के सभी सम्मानित लोगों को मिलेगा। और चिकित्सा जिस तरह से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान रखती है, और कोविड के बाद मुझे लगता है कि लोगों की जागरूकता और बढ़ी है। कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बाद लोगों ने अपने आप को, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी लोग जागरूक हुए हैं, अपना खान पान के प्रति भी हुए हैं, लेकिन समय के साथ सही ट्रीटमेंट मिले। और मुझे विश्वास है कि अमर भाई की जिस तरह की सोच है, ब्रजवीर जी भाई साहब के मार्गदर्शन में ये संस्था चिकित्सा के क्षेत्र में भी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक देने का काम हमारी नीलकंठ परिवार करता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक अपनी अलग छाप ये संस्था छोड़ेगी। मैं सभी परिवार से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ चिकित्सक, और मुझे विश्वास है कि जिस सेवा भाव के साथ ये संस्था शुरू की गई है, हॉस्पिटल शुरू किया गया है, यहाँ पर आने वाले चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग होंगे, उनको फायदा भी मिलेगा और एक अच्छे मन से उनकी सेवा करने का काम होगा। मैं हृदय से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं परिवार के साथ आज इस क्षण यहाँ पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित जो मेरठ के हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे श्री ब्रजवीर सिंह जी चेयरमैन, श्रीमती सोनिया मैम और श्री योगेश पुनिया जी डायरेक्टर हैं, श्री अमर सिंह जी सचिव, और जो मीडिया के हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज संडे के दिन सभी लोग अपने बिजी शेड्यूल में से यहाँ के लिए एक टाइम निकाला। तो मैं अपने बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमें जो फरीदाबाद या दिल्ली NCR में हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, हमारा एक सोच थी, एक विचार था कि यहाँ पर मेरठ के ऐसे एरिया जो हमारे सबर्ब हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए इलाके हैं, हम वहाँ पर
लोगों के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए कुछ ऐसा करें जो कि अफोर्डेबल हो और सभी की पहुंच में हो। अभी नॉर्मली हम लोग क्या देख पाते हैं कि हॉस्पिटल या कुछ जब इलाज की बात आती है, लोग इलाज के खर्चों से डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अस्पताल जाएंगे, थोड़ा इलाज मुश्किल होगा, टेस्ट महंगे हो सकते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो दिमाग में आती हैं, शायद हम बोल पाते हैं, कई बार नहीं भी बोल पाते हैं। तो इसी जो परेशानी है या इसी समस्या को हमने दूर करने के लिए, जैसे मुझे एक मौका मिला श्री बृजवीर सिंह जी और सोनिया मैडम की तरफ से कि इस हॉस्पिटल के संचालन में हम कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो हमने ये सोचा कि यहाँ पर हम अपनी जो टीम और बाकी सब चीज़ों के साथ जुड़ के आम जनता और लोगों की सहायता के लिए कुछ, तो इसमें हमने ये रखा है कि आपका जो यहाँ ओपीडी है, जो भी मेजर ब्रांचेस के ओपीडी है, अगले 6 महीने के लिए हमने सारी मेजर ब्रांचेस के ओपीडी फ्री रख रहे हैं। हम कोई चार्ज ओपीडी का नहीं ले रहे हैं। और इसके अलावा जो भी डिलीवरी में, हम जैसे गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी है, उसमें उन डिलीवरी पे हम 50% ऑफ रखेंगे, ताकि हम अपना जो हमारी देश की सरकार का, मोदी जी का जो विजन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें कहीं तो कंट्रीब्यूट कर पाए। तो इसके अलावा अभी जैसे हमने राणा हमारे साथ मंत्री जी के साथ हमने एक राउंड लिया है, हमने दिखाया भी और हम उसी विजन पे कायम भी हैं कि ज़्यादातर जो आयुष्मान से संबंधित मरीज है, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, चाहे वो मेडिकल इलनेस हो, ऑपरेशन से संबंधित, कैंसर से, जो भी इलाज हम दे सकते हैं, जो भी हमारे करिकुलम है वो सारा इलाज हम दे पाएँ। और आयुष्मान के मरीजों के लिए हमने ओपीडी फ्री रखी है, उनका पोस्ट ऑपरेटिव केयर सब फ्री है, तो पेशेंट को कहीं भी फाइनेंस का या खर्चे का भय न सताए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ सभी आए हुए अतिथिगणों का स्वागत करता हूं। सभी को एक बार धन्यवाद करता हूं कि सभी ने टाइम निकाला। और अब इसी के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी चिकित्सा संबंधित जो हमसे उम्मीद की जाती है, हम उस पर खरे उतरे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप मल्होत्रा है। मैं नीलकंठ हॉस्पिटल, जो आज हम यहाँ पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, नीलकंठ हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर व सीनियर छाती रोग विशेषज्ञ हूँ। तो आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारा इस मेरठ रीजन में ये नया हॉस्पिटल, जिसमें हम सभी तरीके की सुविधाएं देने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक मॉड्यूलर ओटी रेडी किया है, जिसमें सभी तरीके के दूरबीन के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, सभी सर्जरीज, और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे ऑपरेशन आयुष्मान के तहत मुफ्त किए जा रहे हैं। आप लोगों का कोई खर्चा नहीं, और ओपीडी आपके लिए बिल्कुल मुफ्त रहने वाली है। यहाँ पर गायनिकी डॉक्टर हैं, यहाँ पर आई रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ सर्जरी के सीनियर स्पेशलिस्ट हैं, मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ, और मेडिसिन के डॉक्टर, बच्चों रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपी, सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेंगी। और साथ ही साथ आज हमारे इस इनॉग्रेशन में, शुरुआत में हमारे को आशीर्वाद मिल रहा है अशोक तालियान जी का, अशोक कटारिया जी का। कटारिया सर सीएमओ हैं, तालियान जी यहाँ पर हेल्थ डायरेक्टर हैं मेरठ रीजन के, और मंत्री जी श्री सोमेश तोमर जी, वो अपने आशीर्वाद से हमें इस ब्लेसिंग्स देने वाले हैं इस हॉस्पिटल को। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरठ रीजन से, बल्कि यहाँ से हरिद्वार तक, दूर दूर तक जो भी हम लोग जरूरतमंद लोग हैं, जिनको हम हेल्थ की बीमारियों से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को निःशुल्क और कम से कम रेट पर आपको एक अच्छा इलाज मिल पाए। धन्यवाद।